अपनों के बीच खुशियों के साथ मनाएं दीपावली का त्योहार। दीपावली का त्यौहार तो चल रहा है, मगर चुनाव चुनाव की चुनाव की आचार संहिता जो चल रही है इस टाइम पे, उसकी वजह से हमारा व्यापार बहुत प्रभावित है। सरकार की मनमानी और इस आचार संहिता की आड़ में पुलिस का जो प्रशासन है वो जिस तरह की जिन्होंने पाबंदियां लागू कर रखी है, तो व्यापार पूरी तरह से है ना, एक तरह से देखा जाए तो चौपट सा ही है। कोई दिवाली कोई ख़ास नहीं है, उसका व्यापारिक असर पड़ रहा है। और इसी तरह से जो व्यापारिक असर पड़ रहा है, अगर यही स्थितियाँ रही तो दिन ब दिन स्वर्णकार समाज और जो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनकी स्थितियाँ बहुत गंभीर होती चली जा रही है। सरकार की इस तरह की जो मनमानियाँ हैं और आचार संहिता की आड़ में जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है वो सही नहीं है। इससे व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लोगों पर पैसों को लेकर जो पाबंदियाँ लगाई गई है उससे भी व्यापार बहुत प्रभावित है। और ये मान लो ना के बराबर कारोबार चल रहा है। और शादियों का सीज़न है और दीपावली का भी त्यौहार है, मगर वो बाहर से जब तक लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते तो पैसा भी किसी तरह यहाँ नहीं पहुँचेगा और व्यापार पूर्णतः प्रभावित रहेगा। किस तरह से परेशान हो रहा है, मतलब कारण क्या है, रीजन क्या है, किस तरीके से परेशानियाँ? जब एक नंबर में माल रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़्यादातर अभी भारत की जो जनसंख्या है, जो पब्लिक है, वो अभी एक तरह से देखा जाए तो एक नंबर में कन्वर्ट नहीं है। इस तरह से क्या है कि जैसे जो लोग बेचारे किसान लोग हैं, जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, 50,000 रुपये की पाबंदी कर दी, 60,000 रुपये का सोना है। किसी को अगर 50 ग्राम सोना बनाना है तो 2-2.5 लाख रुपये उसको ऑन कैश लाना बहुत बड़ी मुश्किल है। कई रास्ते में पकड़ा जाता है तो जब्त कर लिया जाता है। इस तरह से परेशान किया जा रहा है। इसी वजह से व्यापार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हम पूर्णतया एक नंबर में कोई भी आदमी नहीं है। इस तरीके का जो चल रहा है उससे व्यापार बहुत प्रभावित है। मतलब कि जो दिखा सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर के लोगों के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ, पब्लिक के पास में वो जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो उपलब्धता नहीं होती उनकी, और वो किसी तरह से उसको शो नहीं कर पाते। इसी वजह से क्या है, लोग ये चुनाव की आचार संहिता खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या स्थितियाँ बनती है। तो इस बार भी दिवाली बन गई फीकी तरह। हाँ, एक तरीके से देखी जाए तो दिवाली फीकी सी है। कोई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे कोई जोश वगैरह नज़र नहीं आ रहा, और ये मान लो कि व्यापार बिल्कुल ख़त्म सा है, कोई विशेष उसका इफेक्ट नहीं है बाज़ार में। इससे पहले की बात करें, पहले कोरोना 2 साल चल गया, हाँ, पिछली बार लोग थोड़ा थोड़ा पटरी पे आए, फिर वापस इस बार चुनाव आ गए, तो क्या लगा था, कहा जा सकता है कि 3-4 साल से स्थितियाँ। हाँ, व्यापारिक स्थितियाँ दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। सरकार को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि इस ओर ध्यान दे। किसी प्रकार की पाबंदी आए चुनाव से ताकि आड़ में नहीं लगाया जाए, और थोड़ा सा व्यापार को खुला किया जाए। प्रशासन को भी थोड़ी सख्ती नहीं करके थोड़ी सी ढिलाई बरतनी चाहिए, ताकि आम आदमी और जो है व्यापारी के लिए व्यापार सुलभ हो। यही है। आपका नाम? भुवनेश कुमार सोनी, और स्वर्णकार पंचायत अध्यक्ष, कोटा महानगर। आपका और बारे किस तरह की बताया जाना चाहिए? दीपावली और दशहरे की दीपावली की और अपने धनतेरस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली अच्छी रहे और सबके लिए ठीक रहे, यही शुभकामनाएं।